सोशल सर्विस ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड एसोसिएशन जी संस्था है जिनकी प्रस्तुतियाँ हम देखेंगे, आनंद लेंगे। थोड़ा सा संस्था के बारे में बता दूं, विश्वा के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि इसका एक्रोनिम है। और डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी की प्रेरणा और अध्यक्षता में 2012 में वैंकूवर कनाडा में डॉक्टर पी.टी. मिश्रा ने की, और ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटर। और विश्व का उद्देश्य और गतिविधियाँ योग, संगीत प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भारतीय कला और ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार एवं सभी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास करना है। तो बढ़ते हैं इनकी प्रस्तुतिकरण की ओर, और सबसे पहले किनको बुलाने जा रहे हैं? सबसे पहले जो प्रस्तुति का शीर्षक है हिंदी हिंदुस्तान, हम सबका तन मन धन प्राण, डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश की रचना है और वही प्रस्तुत करने जा रहे हैं जी। तो उनके लिए जोरदार तालीम से मुकाबला होनी चाहिए। और जी हरीश मैं जल्दी से बता दूं कि भोजन लगने में और कार्यक्रम जल्दी जल्दी समाप्त होने में एक संबंध है। तो जैसे जैसे बिना रुकावट शांति से आप लोग सुनेंगे, वैसे वैसे जल्दी जल्दी प्रस्तुतियाँ खत्म होंगी और फिर भोजन मिलेगा। तो भोजन का लालच देने वसुंधरा आप सभी को सत्य बताएं। बिल्कुल सत्य बता रही है। इस समय सभी के पेट में चूहे ढूंढ रहे हैं, और एपिटाइजर भी इतने अच्छे रहे कि भूख तो बढ़ ही गई है। तो चलिए फिलहाल आनंद उठाते हैं डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी। धन्यवाद हरीश जी। नमस्कार। स्वामी जी का आशीर्वाद लेने से पहले स्वामी जी की कुछ कविताएं हम विश्वा की तरफ से हिंदी दिवस को समर्पित करते हैं। तो शुरू करने से पहले उच्चारण ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कविता स्वामी जी द्वारा रचित नारी शक्ति, नारी की व्यथा में पढ़ी जा रही हूँ। मानव तेरे शुद्ध प्रेम को मैंने कब ठुकराया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। तूने जो चुनर दी उससे अपना तन रखती हूँ, राह निहारूं तेरी पल पल तेरा व्रत रखती हूँ। करवा चौथ का व्रत मेरा तुझको अर्घ चढ़ाया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। सूरज हरता अंधियारा, चंदा करता उजियारा, बादल ने तपती धरती को हरा भरा कर डाला। कौवे ने मुंडेर पे मेरी तेरा ध्यान कराया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। चूड़ी बिंदिया हाथ में मेहंदी तेरे लिए सजाई, सैनिक बनकर तूफानों में तूने लड़ी लड़ाई। रोम रोम पुलकित है भारत माँ का कष्ट मिटाया, लेकिन थोड़ी सी विचलित हो तूने हाथ छुड़ाया। राम बने रावण लक्ष्मण जब हरण स्वयं करवाए, कहाँ जटायु आज लड़े जो अपना प्राण गवाए। रक्षक भक्षक बना स्वयं जब अपना हुआ पराया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती मैं भागवती कहलाई, प्रेम की मूरत राधा हो रण में मैं लक्ष्मी बाई। द्रौपदी का अपमान देख श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। पावन किया अहिल्या को भगवान ने पैर लगाए, दिल्ली के झूठे बैरों को राम प्रेम से खाए। सत्य बना गोपाल यशोदा माँ का मान बढ़ाया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। मानव तेरे शुद्ध प्रेम को मैंने कब ठुकराया, थोड़ी सी विचलित हो जब से तूने हाथ छुड़ाया। धन्यवाद। और अर्शदीप चंद्र और धन्यवाद प्रीति जी। मेरा नाम अर्शदीप सुंदर है और मैं डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश द्वारा रचित कविता अपने माता पिता को समर्पित करते हुए आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। माता पिता की सेवा करना सबसे सुंदर काम है, इनकी सेवा पूजा से होते ही प्रसन्न भगवान है। 9-10 माँ गर्भ में रखकर हमको जीवन दान दिया, ऐसी माँ का बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सम्मान किया।
माता पिता पर न्योछावर तन मन धन जीवन प्राण दे, जिनकी सेवा पूजा से ही होते प्रसन्न भगवान रे। माँ सुनीति के कब से ध्रुव को सारी दुनिया जान गई, भक्त प्रहलाद की नवदा भक्ति को त्रिलोकी पहचान गई। धन्य त्यागु पुत्र स्वयं प्रगटे नरसिंह भगवान रे, माता पिता की सेवा करना सबसे सुंदर काम रे। पंढरपुर का कुंड रे, माँ बाप का बना पुजारी, भक्त राज का दर्शन करने स्वयं चलकर आए मदन मुरारी। द्वार खड़े प्रभु करे प्रतीक्षा, पाया विठल नाम रे, माता पिता की सेवा करना सबसे सुंदर काम रे। हो नरेश या नारायण, माँ बाप से बड़ा न होता, सभी तीरथ इनके चरणों में नित्य लगाए होता। माँ बाप का ध्यान रखो तो हो जाए सभी पूर्ण काम रे, माता पिता की सेवा करना सबसे सुंदर काम रे। धन्यवाद। हमें शुद्धि करने की बुलाते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कविता आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मैं अपने पिताजी को समर्पित करना चाहती हूँ। मुझको हर पल मिली तुम्हारे आशीषों की छाया, जब जब मुझको माँ ने डांटा तुमने गले लगाया। मैं सो जाती चुपके चुपके सिर पर हाथ फिराते, बिल्कुल मम्मी जैसी थपकी देकर मुझे बुलाते। कड़ी धूप में स्वयं रहे मुझको एसी में सुलाते। पिता नहीं वो जगत पिता स्वयं ही साथ निभाने आया। मुझको मेरे सपने साकार करने की हर युक्ति लगाते। पापा तुम पर न्यौछावर दुनिया के सारे नाते। पूर्व जन्म के तप ने मुझको आपकी गोद में बिठाया। कठिन परिश्रम करके रानी बेटी मुझे बनाया। मेवा मिश्री दूध मलाई मुझको देते लाकर, मेरे सुख से इनके सारे दुख हो जाते छुमंतर। मेरे जन्म दिवस पर पापा भी बच्चे बन जाते, गणपति पूजा करवाते और चॉकलेट केक मंगवाते। मेरे सच्चे मित्र बनकर आपने हंसना मुझे सिखाया। मेरे लिए कठिन परिश्रम करके पैसा खूब कमाया। अति साधारण जीवन जीते सादा भोजन खाया। सदा स्वावलंबन का तुमने मुझे पाठ पढ़ाया। नदी ना अपना जल पीती ना और पेड़ ना अपना फल खाते, वैसे ही मेरे पापा हर वस्तु मुझे दिलाते। अपने को न्यौछावर करके मुझको श्रेष्ठ बनाया। पिता शब्द कर दिया सार्थक करके दिव्य समर्पण। सत्य पूर्णतम पुत्री पाकर आशीष विलक्षण। चरण कमल बलिहारी तुमको पाकर सब कुछ पाया। मुझको हर पल मिली तुम्हारे आशीषों की छाया। धन्यवाद। अब मैं श्री सौरभ शर्मा जी को बुलाती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ और मेरी कविता मेरे बाबा स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी ने लिखी थी 1950 में। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। शीर्षक है पात्र निष्ठावान हो। तो पंक्तियां हैं कि पात्र निष्ठावान हो तो जीवन फिर वरदान है। आफतों में होना विचलित, संकटों में फिर रहे जो, लक्ष्य पाने के लिए बढ़ता रहे इंसान है। पात्र निष्ठावान हो तो जीवन फिर वरदान है। राह में यदि हो रुकावट तो न छोड़े धैर्य को जो, सत्य पथ पर सतत चलता ही रहे इंसान है। पात्र निष्ठावान हो तो जीवन फिर वरदान है। भूल जाए जो नवादा दुख से भयभीत होकर, जो कसौटी पर खरा उतरे वही इंसान है। पात्र निष्ठावान हो तो जीवन फिर वरदान है। फूल से हो प्यार करने की हृदय में चाहना यदि, शूल से भी प्यार उसको हो वही इंसान है। पात्र निष्ठावान हो तो जीवन फिर वरदान है। धन्यवाद।
और मेरे पिताजी महेश शर्मा जी भी मैं वो आके धन्यवाद सर। परम श्रद्धेय स्वामी जी, माननीय श्री मनीष जी और आज के आयोजन में उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन हुए हैं पहले मैं तेजी से यहाँ कनाडा पहुंचा। हम दिल्ली में, इंडिया में हर जगह विभिन्न स्तर पर हिंदी दिवस मनाते हैं, पखवाड़ा होता है, कई 7 दिन का प्रोग्राम चलता है और अच्छे स्केल में प्रोग्राम चलता है। अभी 2 दिन पहले मुझे श्रद्धेय स्वामी जी से पता चला कि हिंदी दिवस का ऐसे कनाडा में प्रोग्राम है और देख के सुन के और मैं बड़ा अचंभा हुआ, कनाडा में हिंदी दिवस का प्रोग्राम। स्वामी जी का नहीं, आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आपको बोलना है तो आप भी तैयार रहिएगा। मैं थोड़ा जल्दी चल के देखूंगा क्या है, लेकिन मैं आपको यकीन मानिएगा बिल्कुल कि मैं आज इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ इस प्रोग्राम को यहाँ पे देख के कि कनाडा में यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सभी के लिए तालियां हैं। अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये मेरे पिताश्री ने लिखी थी और इस कविता में इसका शीर्षक है जल रही है प्राण दीपिका प्रिय। इस कविता में कवि ने अपने मन की, अपने अंदर आत्मा की जो उद्गार है उनको एक अंधकार में जलते हुए दिए, अकेले दिए को अंधकार में जलते हुए के से तुलना की। उस अंधकार में जलते हुए दिए से अपने मन के उद्गारों की तुलना की। तो मैं आप पेश करना चाहूंगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। कमलेश जी, अनुरोध है थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा। हाँ, थोड़ी सोचिए। जल रही है प्राण दीपिका प्रिय, लाल लाल रक्त तेल जल रहा, जल रही अरमान वर्तिका मचल, आह का धुआं सतत निकल रहा, जल रही इस आसुंधी में सांझ से, बयार के झकोर से बची हुई, छल रही कराल काल की अटल कामना हृदय में बसी हुई, तमस्वनी में आओ तो प्रकाश है, निखारने को रूप मन मचल रहा, और जल रही है प्राण दीपिका प्रिय, लाल लाल रक्त तेज जल रहा, मृत्यु रूप ले बढ़ी है आंधियां, धड़क रही है नेह लो अभागिनी, जल रही उन्माद लालिमा लिए, लाल सा लिए यही युग उन्मादनी, लालिमा बने जो रूप का सिंगार, तो समझ सके जन्म सफल हुआ, जल रही है प्राण दीपिका प्रिय, लाल लाल रक्त तेल जल रहा, जगमगा रही जहां पे बिजलियां, मोल क्या वहां हो दीन दीप का, लीन जो सदा रहे विलास में, क्या पता उसे विरह तीस का, द्वार पर उषा किरण खड़ी संभल, याम तो अभिसार का निकल रहा, जल रही है प्राण दीपिका प्रिय, लाल लाल रक्त तेल जल रहा, दीपिका मुझे ही की तो क्या हुआ,
सर्वदा। नाशवान कवि अगर तो क्या हुआ, कल्पना अमर रहेगी सर्वदा। नीर प्रीत गीत यदि अमर बने, तो समझ सके कि कवि सफल रहा। जल रही है प्राण दीपिका प्रिय, लाल लाल रक्त तेल जल रहा। धन्यवाद। मैं रीतिका ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि वह स्टेज पे अपनी कविता दें। रीतिका जी, संक्षिप्त धन्यवाद। मैं स्वामी जी द्वारा रचित वीर विनायक सावरकर जी की कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं वीर विनायक सावरकर एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुत्व के हित के जेल गया मैं त्यागी हूँ, बलिदानी हूँ। यमुनाबाई पत्नी ने अपना कर्तव्य निभाया था। विश्वास प्रभात प्रभाकर बच्चों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया था। हिंदू महासभा से मुझको सारी दुनिया जान गई। हिंदुत्व की परिभाषा सारी धरती पहचान गई। काला पानी दंड से मेरा रोम रोम आनंदित है। हिंदुस्तान के संरक्षण में सर्वस्व समर्पित है। स्वतंत्रता और पूर्ण स्वदेशी ही मेरा सच्चा विश्राम है। हे भारत के वीर सिपाही, तुमको सदा प्रणाम है। हिंदुस्तान, तुम ही मेरे हो भगवान। तुमसे ही मेरी पहचान, तुम ही मेरा तन मन धन और प्राण। धन्यवाद। अब मैं कनिष्ठा को बोलना चाहूँगी। नमस्कार। आज मैं लक्ष्मीबाई जी की जीवन गाथा को स्वामी जी द्वारा रचित कविता के रूप में वर्णन करती हूँ। बहन छबीली नाम है मेरा, काशी के ब्राह्मण की बेटी। वेद शास्त्र के साथ साथ मैंने लड़ने की विद्या है सीखी। झांसी के राजा की रानी लक्ष्मीबाई नाम पड़ा था। आजादी के युग में मैंने दुर्गा माँ का रूप धरा था। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान दिया था। धधक उठी ज्वाला सी लक्ष्मीबाई रण में कूद पड़ी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर की सेना के संग रानी खूब लड़ी थी। झांसी को वापस लेने की महारानी ने मन में ठानी। छाती पर तलवार सही, लेकिन दुश्मन से हार न मानी। मरी नहीं मैं, अमर रहूंगी, वैदिक ब्राह्मण की बेटी हूँ। जागो जागो भारतवासी, मैं बस इतना ही कहती हूँ। 23 वर्ष की युवती ने साहस का शंख बजाया है। भारत के वीरों जग उठो, यह नया सवेरा आया है। खूब जगने और जगाने का हमने संकल्प उठाया है। धन्यवाद। अब हमारे आदरणीय स्वामी जी अपना आशीर्वाद आप सबको देंगे। धन्यवाद। वरद आश्रम इंटरकल्चरल सर्विस ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड एसोसिएशन की प्रस्तुतियाँ और स्वामी जी, मैं आपसे सबके लिए आशीर्वाद ले लेती हूँ, है ना? बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, एक आपको गाना सुनाता हूँ। गाना सुनिए, मैंने लिखा है गीत। एक पंक्ति ध्यान से। संसार किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। संसार की ओर चलूं या प्रभु की ओर चलूं। संसार की ओर चलूं या प्रभु की ओर चलूं।
कुछ समझ नहीं आता, अब मैं किस ओर चलूं, संसार की ओर चलूं या प्रभु की ओर चलूं, कुछ समझ नहीं आता, अब मैं किस ओर चलूं, संसार की। संसार तो किधर जा रहा है? लोग संस्कृत छोड़ रहे हैं, हिंदी छोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना है, मैं मनीष जी को धन्यवाद दूँ, हमारे पार्टिसिपेंट्स को कहा दूँ, ये बच्चे जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको मैंने हिंदी में कविता लिख कर दी, वो गा रहे हैं, भगवान की कृपा होगी। संसार एक दिन छूटेगा, प्रभु से संबंध जुड़े कैसे, मन माया में ही फंसता है, ईश्वर की ओर मुड़े कैसे, मन माया में ही फंसता है, ईश्वर की ओर मुड़े कैसे, गुरुदेव दया कर दो, मैं चरण शरण में हूँ, गुरुदेव दया कर दो, मैं चरण शरण में हूँ। अब समझ में आया है, बस प्रभु की ओर चलूं, संसार की ओर नहीं, बस प्रभु की ओर चलूं। धन्यवाद। संसार कहीं भी है, लेकिन भगवान की कृपा होगी। हमारे बच्चे संस्कृत में पढ़ रहे हैं और मनीष जी प्रयत्न कर रहे हैं, काउंसलर जनरल की ओर से बड़ा ही उत्तम प्रयास हो रहा है। वसुंधरा जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब हिंदी संस्कृति सभा के, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरिओम तत्सत। धन्यवाद स्वामी जी। हरीश जी, जी फरमाइए। अब हम कहाँ पहुँचे? जी बस हम पहुंच गए, बस स्टेशन आने वाला है, लेकिन उससे पहले कि स्टेशन आए हम राइटर्स इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में बता दें कि अशोक भागवत जी उनके संस्थापक हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है कवियों और लेखकों को प्रोत्साहित करना और दूसरी भाषाओं को हिंदी साहित्य में अनुवाद करें और हिंदी साहित्य को दूसरी भाषा में। वो भी इस संस्था का ऐसा है जो कि इतने कार्यों पर केंद्रित है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा किसी शिल्पा में शबनम प्रस्तुत करें।